क्या था, ट्रेल कंट्रोलर। मेरे ख्याल से कोडिंग सारी कर दी थी। हम अपसर्ट का व्यू बनाना शुरू किया था। एक फोटो व्यू, तो एक बार ये रन कर लेते हैं और साथ साथ इसकी बाकी कोडिंग। आज का टारगेट है ट्रेल वाला भी कंप्लीट करेंगे, होम पेज पे नेशनल पार्क डिस्प्ले करेंगे। तो आपकी दो प्रोसेस कंप्लीट हो गई। फर्स्ट प्रोसेस थी एपीआई को कैसे बनाते हैं, कैसे टेस्ट करते हैं, ये काम होता है आपका बैकएंड डेवलपर। ये तो हो गया था पहले, हमने देखा स्वैगर में टेस्ट की, पोस्टमैन में। दूसरा पार्ट था कि एपीआई तो बन गई, अब उस एपीआई को यूज कैसे करना। वैसे ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं खुद एपीआई बनाऊं और खुद ही उसको कंज्यूम करूं। एपीआई एक सर्विस है जो कोई दूसरा यूज करे, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं, हमें दोनों चीजें आनी चाहिए। जैसे हो सकता है अब मेरे रिक्वायरमेंट आ गई कि आप एपीआई ही बनाओ, तो बना सकता हूँ, टेस्ट करके क्लाइंट को दे दूंगा। आपका रिक्वायरमेंट आ गई, क्लाइंट ने एपीआई किसी और से बनवाई है जावा के अंदर, आपको ASP.NET कोर में यूज करना है, तो हम वो भी यूआरएल लिया और क्या उसमें बस उसको टेस्ट करना है, क्या मेंबर है उस चीज का ध्यान देना। तो यहाँ पे ट्रेल पे क्लिक किया, और ऐड ट्रेल ये हम लोग कर रहे थे। ठीक, तो ये नेशनल पार्क के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट था, ठीक है। ये ट्रेल का नेम, डिस्टेंस, उसके बाद क्या आएगा, एलिवेशन, डिस्टेंस। एलिवेशन के लिए क्या यूज किया हुआ, एलिवेशन में क्या आपका टेक्स्ट बॉक्स ही लगेगा मेरे ख्याल से। ठीक, तो एलिवेशन के लिए भी आपका क्या होगा, टेक्स्ट बॉक्स, नेम, एलिवेशन। तो अभी क्या बचा, डिस्टेंस हो गया, नेम, दो ही दिए दिए ना, तो यही आप यहाँ पे एलिवेशन के लिए कॉपी पेस्ट कर दिया। एलिवेशन, एलिवेशन और एलिवेशन। एक, उसके बाद एलिवेशन के बाद डिफिकल्टी टाइप, उसके लिए हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाना है। यहाँ पे आगे, यहाँ तो लिख दिया हेडिंग डिफिकल्टी, यहाँ पे भी ये डिफिकल्टी, लेकिन यहाँ मैंने उसके लिए क्या लगाना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो यहाँ पे लिख दिया सिलेक्ट एक
ASP4 और ये क्या आएगा यहाँ पे डिफिकल्ट। अब यहाँ पे हम कैसे है, तो यहाँ पे आप माइंड कैसे करते, सिंटेक्स में आप लोग सीख लोगे। ASP आइटम, यहाँ पे ASP आइटम और यहाँ पे @ पहले एक बार समझ लो फिर मैं लिखने का टाइम दूंगा। गेट enum select list, get enum select list और उसके अंदर वो इनमरेशन बता। तो कैसे लिखोगे, नेशनल पार्क डॉट मॉडल डॉट ट्रेल डॉट डिफिकल्टी टाइप। गेट enum लिस्ट, यहां पे आप क्या करो, इसका जो सिंटेक्स है ये, तो ये एक बार मैं पूरा यहाँ से ये एंटर प्रेस कर देता हूँ। ये एक बार पहले डिजाइन में देख लो, फिर आप लिख लोगे, रिफ्रेश करो, ये एलिवेशन और ये आगे ना देखो, वो तीनों डिफिकल्टी टाइप उसने उठा ली। नहीं तो हम उल्टा सीधा लूप लगाते या कुछ और। तो ये सिंटेक्स याद रख लो बस, कैसे मैंने इसको यूज किया है ये देखो। ये था, तो आपने देखा कि enum जो होती है उसका डेटा फाइंड करना हो तो कैसे करना, उसके लिए आपने याद रख लेना ही गेट enum select। अब ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दिया इसने, नहीं तो 3 आइटम में मुझे मैन्युअली ऐड करनी पड़ती। ठीक, तो ये चीज है, कल को जरूरत पड़े जो नई चीज मिली वो सीखो, बाकी तो पुराना ही है सारा। ठीक, बस ये लाइन आपने इसमें याद रखने वाली है, बाकी तो नॉर्मल। ठीक है, अब आप आ जाओ नीचे, बस हो गया ये। उसके बाद नीचे लग जाएगा सेव अपडेट का बटन। ये आ जाओ नीचे, बस है ओपड़ी। एक तो यहाँ पे ये आगे, तो यहाँ पे क्या लिखना है बता दो। बटन टाइप सबमिट क्लास btn हाइफन info फॉर्म हाइफन कंट्रोल और यहाँ पे सेव या अपडेट और यहाँ पे ऑफसेट हाइफन। धीरे धीरे चीजें वैसे पता चल जाती। और यहाँ पे भी इसको भी 4 कर दो और यहाँ पे बैक टू लिस्ट, तो एंकर टैग ASP आइकन और यहाँ पे इंडेक्स क्लास btn हाइफन सक्सेस फॉर्म हाइफन कंट्रोल एक, और ये आपने बैक टू लिस्ट।
ये लो एक, बाकी तामझाम तो आपको समझ का है। नीचे वैलिडेशन के मैसेज आने चाहिए। कौन बताएगा कि अगर मैं नीचे वैलिडेशन वाला ना लिखूंगा पार्शियल रिव्यू, क्या वैलिडेशन काम करेंगी कि नहीं? वैलिडेशन तो काम करेंगी, मैसेज भी आएंगी, लेकिन सर्वर अगर आप लोग कभी ये चीज ना लिखें जो मैं अब लिखने जा रहा हूं यहाँ पे सेक्शन, जितना ज्यादा देखो प्रोजेक्ट में सबसे मजेदार चीज ये होती है कि कॉन्फिडेंस बहुत आता है। अगर आप प्रोजेक्ट को ढंग से समझ के बनाएं, ऐसे लेक्चर से हम लोग नहीं कर सकते। अब लेक्चर में 1.5 महीने पहले पढ़ाया था, मैं गारंटी देता हूँ उसमें से 20% याद होंगे, लेकिन प्रोजेक्ट की चीजें तो परफेक्ट होंगी, क्योंकि प्रोजेक्ट में एक एक चीज बार बार यूज की। अब ये काम बार बार ही करनी है, ठीक। और यहाँ पे पार्शियल नेम एक, और यहाँ पे पार्शियल व्यू का नेम। पार्शियल व्यू का नेम, व्यूज पे गए, शेयर, लॉट। एक, अगर ये लाइन ना लिखो तो वैलिडेशन काम करती है, बस फर्क क्या, मैसेज भी आएगा रेड कलर में, बस वो मैसेज आएगा सर्वर पे जा। अगर ये लिख दो तो जावास्क्रिप्ट है ना, तो जावास्क्रिप्ट कहाँ रन होती है? क्लाइंट साइड पे ही वैलिडेशन को चेक कर ले। अब आप इसे रन करो तो सेव भी हो गया, अपडेट सारा हो गया। ये सारा नहीं, मेरे को लगता हो गया, लो रन नहीं करो। इसके बाद होम पेज पे हम लोग, अब इस क्वेश्चन में देखो ना, ये एक अलग वेब एप्लीकेशन है, ये वही वेब एप्लीकेशन है जो हमने बनाई, बस हमने बढ़िया तरीके से की चीजें यूज की। और यहाँ भी हमने जेनेरिक रिपोजिटरी बनाई है। अब नोट याद रखना, जो मैंने इस एप्लीकेशन में जेनेरिक रिपोजिटरी बनाई, जितनी मर्जी एपीआईज हो, जिस मर्जी लैंग्वेज की, सबके साथ चलेगी। बस आपको एसडी क्लास के अंदर एपीआई का यूआरएल एक ही। नंबर 2, जो मॉडल ट्रेल और नेशनल पार्क के बनाए हैं वो उसके हिसाब से चेंज होंगे, क्योंकि हो सकता है उस एपीआई में कोई 10 मॉडल कोई और। आप बोलोगे हमें कैसे पता चलेगा? जब आप यूआरएल को बेस करते सारे नंबर आते हैं, देखा होगा आपने। एक देखो, जिस स्ट्रक्चर में डेटा रिसीव होगा तो आपके पास तो वैसा स्ट्रक्चर चाहिए ना, एपीआई से समान है यार। एक, अब मान लो आपने यहां से कुछ सामान दिल्ली भेजा है, एक बेडरूम का सारा सामान है, तो वहां भी बेडरूम तो चाहिए ना उस साइज का। बड़ा हो सकता है, छोटे में नहीं आएगा ना। आपने एक बनाई रिक्वायरमेंट, तो जो बंदा रिसीव कर रहा है वहां पे उसके पास भी वो स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो सेम चीज यहाँ पे एक, पैसे टफ याद रखोगे तो गड़बड़ी हो जाए। एपीआई ये बट कुछ नहीं है, एपीआई का काम है डाटा एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। इसका ऐसा फॉर्मेट है जो सबको समझ आता है, उसको हम कहते हैं जेएसएन। यहाँ से डाटा जाएगा, वहां पहुंचेगा। नेटवर्क में जब डेटा जाता है वो सीरियलाइजेबल होना चाहिए। अब सीरियलाइजेशन का मीनिंग वही है, यहाँ डिब्बे अलग अलग पड़े हैं लेकिन ट्रक में जाएगा तो प्रॉपर रखने पड़ेंगे, फिर उतार लिए तो सीरियलाइज हो गए, जहां जहां जिसको भेजना भेज दो। तो इन चीजों को सिंपल वर्डिंग में याद रखोगे, लेकिन अभी अब मैंने बड़ा कुछ और पढ़ाना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कितना पढ़ा था, कितना याद है, कितना भूल। और यहाँ पे ऐड न्यू ट्रेड,
तो वैलिडेशन काम कर रही, ट्रेल चूज कर ली, नेट ट्रेल का नेम लो जी, कुछ भी दे दो, डिस्टेंस, एलिवेशन, इजी, मॉडरेट, सेव करो। सेव क्यों नहीं हो? सिलेक्ट नहीं किया था नेशनल पार्क, किया था किया तो हुआ ना? नहीं, कुछ गड़बड़ी है जी। चलो देखें, बताओ क्या आपने करके आए हो। ये हो गया, अपसर्ट का पोस्ट बनाया नहीं है, ये है तो ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं यहाँ पे। और ये नजर मारो, बटन टाइप सबमिट, सबमिट लिखा हुआ, सबमिट पे कहाँ जाना है? ASP हाइफन एक्शन अपसर्ट जाना चाहिए इसको। चलो देखते हैं। ID 0 है, बाकी ठीक डिटेल आ गई। F10 यहीं से बाहर हो गए। एक और ये देखो, जब वो वापस जा रहा है तो नेशनल पार्क का ड्रॉप खाली हो रहा है, तो एल्स पार्क में वो लिखना पड़ेगा। और ये देखो, ये सीधा बाहर हो। अब ये वैलिडेशन है, तो आपको इतना याद होगा ये किस वजह से एरर है। ये जो है, इस प्रोजेक्ट पे डबल क्लिक किया और ये नल लेबल जो है, होता क्या है, हम चाहते हैं सिर्फ मॉडल के जो मेंबर है टेबल में उसी की वैलिडेशन चेक करें, बाकी नाम चेक करें, बाकी भी चेक करने लग पड़ता है। तो इसको भी, और इसको तो ऑलरेडी मेरे ख्याल से हमने किया हुआ, टेस्टिंग में भी ये प्रॉब्लम आई। अब बैठे बैठे एक और बात पता चल गया, वो खाली हो जाता है, तो क्या करोगे? ट्रेल, ये वैलिडेशन है, अगर ये फॉल्स है तो क्या करना चाहिए यहाँ पे? ये लो जी, देखा नहीं वो ड्रॉप लिस्ट में नेशनल पार्क खाली हो जाते थे, वो रिफ्रेश हो जाता था ना फिर। अब ये वाला केस हमने चेक ही नहीं किया, तो जब वैलिड नहीं है तो यहाँ क्या आनी चाहिए? नेशनल पार्क, तो ये वाला कोड चाहिए ना बच्चे। क्या चाहिए? ये लिखा होगा, यही है ना सारा कोड, तो यही होगा ना। तो ये लो जी, और यहाँ पे ये कोड लिख दो। ट्रेल VM ऊपर है ही है, ये वही यूज हो गया, और उसको ही ये कर, ये देखो रिटर्न, कोई होता है जो ट्रेल वाला कोड होता है। और देखो ये कोड हमने नहीं लिखा और हमने ये चेक भी नहीं किया, बाद में टेस्टिंग में पता चलना कि ऐसा हो गया।
ठीक, अब यहाँ पे ये देखो, अगर ये केस कब चलेगा, अगर हम सेव कर रहे हैं, अगर एडिट में वैलिडेशन फेल हो गई तो ये तो चलेगा। नीचे वाला भी आपको लिखना पड़ेगा। नीचे यहाँ देखो ना, बच्चे यही होता है, जैसा व्यू था वैसा आ जाएगा, यही चीज आ जाएगी। ये देखो, ये देखो, यहाँ पे क्या करोगे, ट्रेल bm डॉट और कौन सा है, ट्रेल डॉट आईडी, ये वो हो गया। और यहाँ पे ये ट्रेल फाइंड कर ली, यहाँ आईडी नहीं, यहाँ चेक लगाना है 0 का। हो गया। अब क्या होगा, जब ये वैलिडेशन कभी फेल हो गई तो ये क्या करेगा, जैसे ऊपर था अब सब वही चल जाएगा। अब देखो, इसमें कुछ नया नहीं, बट यही है, ये केस हमने चेक की नहीं किया, नहीं तो वो ड्रॉप खाली कर रहा था, अब हमें वो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, ये लिखा हो पहले कोड है सामने, होता क्या है, जब वैलिडेशन फेल होगी तो मतलब जैसा था वैसा आना चाहिए, तो यही होता है जैसा था, यही उठा के कॉपी पेस्ट किया, थोड़े वेरिएबल चेंज किए मैंने, और क्या किया, कुछ और थोड़ी किया। तो अब हम लोग रन करेंगे, पता चल जाएगा। देखो, ये नेशनल पार्क, ये ट्रेल, डिस्टेंस, एलिवेशन और मॉडल। अब सेव पे क्लिक किया, देखो आ गया यहाँ पे वैलिड। अब इसके अंदर जाएगा नहीं, सीधा बाहर आ गया, 0 है और ये ऐड हो गया। और वही यहाँ भी ब्रेक पॉइंट लगा हुआ, पता ही है तो सारा। तो ये हो गया जी, सेव तो हो गया। अब एडिट करना है तो एडिट पे क्लिक कर लो, आ गया। ये 99 हटा के 45 कर दिया मान लो, अपडेट दोबारा से वहीं आगे, F10 वैलिड है, ये देखो सीधा, और ये अपडेट, और ये फिर कहाँ जाएगा, इंडेक्स पे। ये हो गया अपडेट। अब डिलीट करोगे तो वो डिलीट भी
हो जाए। ठीक, तो अब यहाँ पे पहले तो ये ब्रेक पॉइंट हटा देते हैं सारे। एक तो ये क्रेडिट पे लगा हुआ, इसको भी हटा दो, नहीं तो बार बार यहाँ पे लेके जाएगा। एक मैंने यहाँ लगाया था। ठीक, अब आप ये देखो, नेशनल पार्क 1 में 3 ट्रेल डाली है। अब मैं नेशनल पार्क चेंज कर देता हूँ 2। ठीक, इसमें भी ट्रेल, डिस्टेंस, एलिवेशन सेव हो गया। फिर इसी में ही एक और नेशनल पार्क 2, ट्रेल का नेम, ठीक, डिस्टेंस, एलिवेशन, ये डिफिकल्टी, ये 2। ठीक हो गया। बाकी डिजाइन तो आप देख लें। अब हम चाहते हैं इस होम पेज पे जाएं, तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले होनी चाहिए? नेशनल पार्क, और नेशनल पार्क के अंदर है ट्रेल, याद रखना। ठीक, तो अब हमें ये काम करना है, तो ये सारा क्लोज करो बच्चे, और ये ट्रेल वाला तो आपका हो, और ये टेस्ट भी कर लोगे आप लोग। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोलर में गए और होम, तो मुझे 2 टेबल से डाटा चाहिए, नेशनल पार्क लिस्ट और ट्रेल लिस्ट। तो उसके लिए मैं क्या बनाऊंगा, एक व्यू मॉडल। तो सबसे पहले मॉडल में गए, व्यू मॉडल, व्यू मॉडल पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, और उसका नाम दे दो इंडेक्स। व्यू मॉडल। ठीक, तो यहाँ पे 2 कलेक्शन लेनी है आपने, एक नेशनल पार्क की और एक ट्रेल। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग आई इनमरेबल, एक नेशनल पार्क के लिए और एक ये लो जी, एक ये देखो नेशनल पार्क लिस्ट और ट्रेल लिस्ट। तो ये हमने व्यू मॉडल बना लिया। अब हम लोग होम कंट्रोलर के इंडेक्स पे जाके नेशनल पार्क डालेंगे इसमें, और इसमें सारी एक। तो अब आप होम कंट्रोलर पे आ जाओ। कहां पे आओगे? होम कंट्रोलर। ये व्यू मॉडल बने। ये लो जी आगे, और यहां पे क्या लिखना है? प्राइवेट रीड ओनली आई नेशनल पार्क रिपोजिटरी, नेशनल पार्क रिपोजिटरी प्राइवेट रीड ओनली आई
ट्रेल रिपोजिटरी, और इनको कंस्ट्रक्टर में आ जाओ। एक तो ये आई ट्रेल, और इसी तरह से आई नेशनल पार्क, और यहाँ पे नेशनल पार्क। तो ये आपने बाइंड कर। एक उसके बाद आपने क्या करना है, एक अब यहां पे इंडेक्स व्यू मॉडल टाइप का ये वेरिएबल ले लिया, ये एक, और यहां पे क्या लिखना है, नेशनल पार्क लिस्ट। तो यहाँ पे नेशनल पार्क गेट ऑल असिंक एसडी डॉट नेशनल पार्क एपीआई पार्क, और इसके आगे अवेट ये हमने लगा, कॉमा, दूसरा क्या लिखना है, ट्रेल लिस्ट। तो ट्रेल रिपोजिटरी डॉट गेट ऑल से, और एसजी डॉट ट्रेल एपीआई पार्क, और आगे अवेट, और यहां पे इंडेक्स व्यू मॉडल। इंडेक्स व्यू मॉडल। तो अब हम लोग व्यू मॉडल, तो उसका डिजाइन होगा वही कार्ड जो यूज करते हैं। तो दो पार्ट हो जाएंगे ना, एपीआई बनानी भी आ गई, टेस्ट करनी आ गई, एपीआई को कंसीडर। तीसरा पार्ट है एपीआई बना तो दी, जिसको यूआरएल देंगे कोई भी एक्सेस कर लेगा, तो उसके ऊपर ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। उसके लिए नई चीज सिखाऊंगा, JWT JSN वेब टोकन, यानी टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन, जो स्ट्राइप में आपकी अप्लाई हुई है, जो आपने पेमेंट गेटवे यूज किया था। और फिर आपको कल मैं असाइनमेंट दूंगा, इसमें मैं JWT सिखाऊंगा, उतनी देर में आपको इसमें 5-7 असाइनमेंट इसकी भी। असाइनमेंट कर लो, काम कर सकते हो, असाइनमेंट नहीं तो काम नहीं कर सकते। इसमें थोड़ा थोड़ा नहीं है, क्लाइंट पे थोड़ी बोल रहे मैं आधा प्रोजेक्ट बनाता हूँ, मुझे थोड़ा आता है, मैं तो बनाऊंगा नहीं पूरा, या आता है या नहीं। और आपके सामने बच्चे में तो कह रहा बना लो। अब इससे बड़ा गैस क्या है, स्किल होगा ना बच्चे। कोई कंपनी बोलेगी नहीं, 1 महीना काम करके दिखा दे, अच्छा करेगा रख लेंगे। मेरे पास आओगे मैं भी यही बोलूंगा, किसी को काम करवा के देख लो, महीना 2 महीने एक। तो वही बात है, करना तो करना ही, तो प्रैक्टिस ही कर लो, इससे अच्छी बात यही है। ये हो गया जी ये। अब आ जाओ इंडेक्स वाले पेज पे, तो राइट क्लिक किया, गो टू व्यू।
राइट क्लिक, गो टू व्यू, लॉन्च, और यहाँ पे @model नेशनल पार्क मॉडल डॉट व्यू मॉडल डॉट ये। अब इसके नीचे का जो डिजाइन है, ठीक, तो पता ही है मैंने क्या बोलना है। संदीप सर से आपको ये डिजाइन ले लो, एक कैसा, वो आपको एक पेज देंगे, होम पेज डिजाइन टेक्स्ट फाइल, होम पेज बूटस्ट्रैप है, ये भी आप बनाना शुरू कर दोगे अभी फ्रंट एंड जब शुरू करें। उसके बाद अपने प्रोजेक्ट में मैं तो रख लेता हूँ, एक बार डिजाइन बनाया हुआ, वैसे डिजाइनर भी बनाते हैं, उन्होंने भी 4 पैसे कमाने होते हैं, और हम भी बना सकते हैं। लो जी, ये आ गया होम पेज डिजाइन डॉट टेक्स्ट, और ये बच्चे सेम है, ये कार्ड ही है, देखो कार्ड बॉडी आ गया, कार्ड हेडर, नीचे कार्ड फुटर, कोई स्पेशल नहीं है, ये बूटस्ट्रैप में होती है। ये आपको दिखाएंगे जब हम अपने फ्रंट एंड में, बताऊंगा कैसे बनते हैं, खुद बनाते हैं तो आइडिया हो जाएगा। तो ये जो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर, ये लो, तो सबसे पहले यहाँ पे ये एक पार्ट के लिए कार्ड है, ये वाला। तो एक काम करो, पहले यहाँ पे लगाओ लूप, तो क्या से लिखेंगे, फॉर ईच, ये लूप आपका फॉर ईच, और यहाँ पे वेर नेशनल पार्क, ये क्या लिखोगे, मॉडल डॉट नेशनल पार्क लिस्ट, और इसके अंदर आप उसको पेस्ट करो। डिजाइन जो होगा पेस्ट कर दिया। ये एक बार डिजाइन देख लो, ये देखो स्टेट का नेम है, ये स्पेलिंग नेशनल पार्क के ये रखे हैं, तो यहाँ पे ये चेंज करते हैं, नेशनल पार्क डॉट स्टेट। ये देखो एस्टैब्लिशर, नेशनल पार्क की स्पेलिंग कर दो, ये देखो एस्टैब्लिश डॉट ईयर आ गया। 2 ही चीजें हैं, अब डिजाइन में देखना आप लोग, एक बार मैं रन करता हूं, फिर हम इस डिजाइन में थोड़ा सा और नजर मारते हैं। अब यहां पे स्टेट, ये स्टेट का नेम आ गया, यहां मैं चाहता हूं नेशनल पार्क का नेम आए। देखो ना मेरे पास कितने नेशनल पार्क हैं, ये 4-5 है ना, तो एक तो यहाँ इमेज आनी चाहिए पार्क की, यहाँ पे नेशनल पार्क का नेम, तो जगह बनी हुई है, ये लो, ये नेशनल पार्क का स्टेट, ये H1, तो इसके अंदर नेशनल पार्क डॉट नेम, और ये देखो और यहाँ पे स्टेट
नेशनल पार्क का नेम और स्टेट नेम और स्टेट हो गया जी। उसके बाद एस्टैब्लिश, ठीक है, ये रहा ये, और यहाँ इमेज आनी चाहिए। देखो ये नेम, ये स्टेट, ये कर लोगे H1 में किया है, आइडिया हो जाए। ये एस्टैब्लिश लिखा हुआ तो ये एस्टैब्लिश डॉट ये, एक एस्टैब्लिश डॉट हियर, और यहाँ पे ये ट्रेल दिखाने का, इस पे बात है। और ये नीचे इमेज का भी है, ये देखो ये इमेज है। अब ये इमेज डाटाबेस में स्टोर है, याद है, तो वही सेम चीज आपको यहाँ पे लिखनी पड़े। पिक्चर जिसका लॉजिक हमने ऑलरेडी लिखा हुआ, याद है, पेज 64, और सेम कहाँ लिखा हो बोलो, अभी पता चल जाएगा। नेशनल पार्क के अपसर्ट लिखा हुआ ना, याद करो एडिट में। ये देखो गो टू व्यू, ये देखो यही है ना, और यही सेव यहां चेक करना है तो चेक कर सकते हो। क्या मॉडल डॉट नेशनल पार्क लिस्ट डॉट, आगे क्या था, ये ना हो जाए तो ये पिक्चर कॉलम, ये सब लूप के अंदर है ना वाला ना, तो यहां पे आएगा नेशनल पार्क डॉट पिक्चर ऐसा। ठीक, अगर चेक भी करना है तो इफ national park dot picture is not equal to null, अगर ये null नहीं है, ये लो that और यहां पे ये IMG सोर्स यहां नहीं एक्सेस होगा तो यहीं पर क्या लिखेंगे, @IMGS, ये लिखा हुआ। एक बार डिजाइन पे नजर मार लो, ये लो पिक्चर आनी चाहिए ऐसे ही, ये देखो उनकी हो गई ना। ठीक, तो ये पिक्चर को एडिट कर लेते हैं। चलो नेशनल पार्क, ये एडिट पे क्लिक किया और यहाँ पिक्चर पहले रिकॉर्ड टेस्टिंग में डाले होंगे ना, ये वाली पिक्चर डाल दी। अपडेट, इसको भी एडिट कर लो, चूज पिक्चर, ये डाल दी। अपडेट, इसको एडिट कर दो, चूज पिक्चर इस पे है। बैक टू लिस्ट, ये एडिट, चूज फाइल, ये पिक्चर, अपडेट। अब आप होम पे देखो, आ गई
आगे ना सारे पिक्चर्स। तो ये था, तो ये इतना। लेकिन अब हम डिस्प्ले करेंगे ट्री नेशनल पार्क के अंदर, उसके लिए टेबल बनाएंगे। अब एक नेशनल पार्क में 2 ट्रेल भी हो सकती और 10 ट्रेल भी हो सकती। एक, तब ट्रेल डिस्प्ले करेंगे। एक, तो ये था आपका सिंपल सा कंसेप्ट, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो कल याद रखना, ये वाला कंप्लीट करके शुरू करूंगा मैं JWT, बताया था इसका टोकन बेस का, एक दिन याद है आपको वो। लेकिन पहले मैं आपको असाइनमेंट दूंगा जो इस एप्लीकेशन को पूरा करना है। एक, उसमें आप स्ट्राइप अप्लाई करोगे, ईमेल का कोड होगा, फोन पे मैसेज जो आपने पहले किए होंगे, ठीक, वो सारा दोबारा से आपको ये प्रोजेक्ट में थोड़ा सा चेंज चूंज करके आपको छोटा मोटा अप्लाई कर। तो ये आप लोग करके आओगे।